नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। ये बुलेटिन का रुख कर देते हैं तो गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पर खोड़ा में सूर्य मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और इसी के साथ जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। बकरीद के दिन असद ने सूर्य को घर बुलाया और उसके बाद सरेआम गली में उसकी चाकू से खोदकर हत्या कर दी थी। गंभीर रूप से घायल सूर्य को आनंद फानन में नोएडा सेक्टर 62 स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर 12 बजे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। लगातार लोग आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे। आखिरकार असद को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया। जब वो सरेंडर नहीं कर पाया तो उसके बाद पुलिस को असद पर कार्रवाई करनी पड़ी। तो वही गाजियाबाद के इंदिरापुर में असद का पुलिस ने एनकाउंटर किया। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जबकि आरोपी का एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक साथी से मिलने के लिए खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और बताया गया कि वो कुछ पैसे लेकर इलाके से बाहर भागने की भी फिराक में था। पुलिस ने इलाके में कॉम्बिंग अभियान चलाया और कई स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान वसुंधरा क्षेत्र में पुलिस टीम को एक बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने के संकेत दिए, लेकिन आरोपी के असद ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान असद को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस गोलीबारी में खोड़ा थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। फिलहाल मुठभेड़ के दौरान असद का एक साथी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। मौके से आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और बाइक भी बरामद की गई है। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्य की डेथ हो गई थी और उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर ली गई थी। इस प्रकरण का जो मुख्य आरोपी असद था वो फरार था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने अपने जो खोड़ा थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत आने वाला है और वहाँ उनसे कुछ पैसे लेकर के वो बाहर निकलने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी, बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जब असद अपने एक साथी के साथ आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है, उसे चेतावनी जारी करती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी प्रत्युत्तर दिया जाता है और आत्मरक्षा गोली चलाई जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को घायलावस्था में नज़दीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया जाता है और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे प्रक्रम में जो दूसरा साथी है असद का, वो भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद की जाती है और जो कंटीमेट पिस्टल है इससे उसने फायरिंग की थी वो भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम में अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने इस मामले को लेकर ब्रीफिंग कर दी है। अब ऐसे में चलिए आपको टाइमलाइन के जरिए समझाते हैं कि आखिर सूर्या मर्डर केस में कब क्या हुआ। दरअसल 28 मई को सूर्या पर चाकू से हमला हुआ। 29 मई को सूर्या की अस्पताल में मौत हो गई और वारदात के बाद आरोपी असद फरार बताया जा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने असद पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया, जिसके बाद 30 मई को 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 31 मई सुबह 3 बजे एनकाउंटर में असद को ढेर कर दिया गया। तो कम वक्त में ही ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई। सूर्या के परिजन जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे, कुछ हद तक उन्हें न्याय अब मिल चुका है। गौरतलब है, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में जिस तरह से असद का एनकाउंटर किया गया, वहां लाइव टाइम के संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे। पुलिस ने कैसे सूर्या के कातिल असद का एनकाउंटर किया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। 28 मई को खोरा के रहने वाले 17 वर्षीय सूर्या की निर्मम हत्या असद ने कर दी थी। असद ने अपने साथियों के साथ उसे बकरीद के मौके पर बुलाया
और वहां चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। शनिवार को जो माहौल बना खोरा में, लगातार इंसाफ की मांग की जा रही थी, असद की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और इस बीच पुलिस लगातार दबिश बना रही थी और खोरा और आसपास के इलाके में पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। इंदिरापुरम का इलाका, वसुंधरा का इलाका, इन तमाम जगहों पर जो आसपास के इलाके थे वहाँ पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। और शनिवार को देर रात जब पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी, उस दौरान इसी इलाके के पास मेन रोड से एक मोटरसाइकिल पर दो शख्स गुजरते हुए दिखते हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो शख्स इस रास्ते से भागते हैं। दरअसल ये मेन रोड से अंदर आने का रास्ता है, वसुंधरा के अंदर का ये रास्ता, ये पूरा जंगल का इलाका है और यहाँ से वो दोनों शख्स भागते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और वो जो शख्स जो मोटरसाइकिल चला रहा था, दरअसल वो असद था और असद के साथ उसका साथी। जब वो लोग यहाँ पहुँचते हैं उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और ये वो एरिया है जहाँ पर असद को गोली लगी। देखिए यहाँ पर जो मार्किंग की गई है ये एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहाँ पर असद को गोली लगी, क्योंकि असद यहाँ पर पेड़ से छुपकर लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था और पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो असद को यहाँ गोली लगी, जहाँ से उठाकर उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। ये पूरा इलाका है, आप देखिए बिल्कुल घने जंगल जैसा इलाका है, चूँकि ये सड़क से अंदर का इलाका है और पुलिस की कोशिश ये थी कि इन तमाम इलाकों में घेराबंदी की जाए। खबर ये भी थी कि असद खोरा जा रहा था अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए और पैसे लेकर वो शहर छोड़ने की फिराक में था। और यहाँ पर जितनी मार्किंग है, देखिए पूरे एरिया में आपको जहाँ जहाँ मार्किंग दिखेगी, दरअसल वो स्पॉट हैं जहाँ पर बुलेट्स थे और ये मार्किंग देखिए तमाम जगह पर, ये जो मार्किंग आपको दिख रही है यहाँ पर भी मार्किंग है और ये मार्किंग जो है ये जहाँ पर बुलेट्स के ये मिले, खोखे मिले थे, उसकी मार्किंग है साथ में ये पूरा इलाका। और यहाँ से असद का जो एक साथी था वो फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। चूँकि पूरा जंगल का इलाका है, पुलिस देर रात जब यहाँ पहुँची थी, असद इस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था और ये वो स्पॉट है जहाँ पर असद को गोली लगी। पुलिस यहाँ से पेड़ से छुप के असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, चूँकि वो यहाँ मोटरसाइकिल से आया और मोटरसाइकिल जब उसे लगा कि वो यहाँ घिर रहा है, चूँकि चारों तरफ ये जंगल का इलाका है, तो यहाँ पर वो छुपकर फायरिंग करनी उसने शुरू की थी। और आप देखिए जो पूरा इलाका है उसे ये लगा होगा कि ये बाइक लेकर अब इस इलाके से निकलना मुमकिन नहीं है, तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। चूँकि आगे रास्ता नहीं है, आगे आप देखिए ब्लॉक था, वो भागने के लिए उसने इस रास्ते का इस्तेमाल ज़रूर किया था, मगर जैसे इस रास्ते पर उस यहाँ मैदान के पास वो पहुँचा, उसे आगे कहीं रास्ता दिख नहीं रहा था और नतीजा ये कि जब उसे रास्ता कहीं दिखा नहीं तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू की और नतीजा ये कि पुलिस ने उसके बाद उस पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुए और दूसरी तरफ असद को यहाँ गोली लगी। और असद ने जिस तरीके से निर्मम हत्या सूर्या की थी, उसके बाद से लगातार मांग ये उठ रही थी कि असद की गिरफ्तारी हो, उस पर कार्रवाई हो। परिवार के लोग कह रहे थे कि जो हस्र उनके घर के चिराग का हुआ है वही हस्र असद का होना चाहिए। और जो भागने की कोशिश थी असद की, वो यहाँ पर फेल हुई। पुलिस ने असद को यहाँ रोका, असद ने जब गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और असद यहाँ ढेर हो गया। तो ये वो इस जगह जहाँ पर असद को गोली लगी, ग्राउंड ज़ीरो। असद की तलाश लगातार पुलिस पिछले 3 दिनों से कर रही थी और पुलिस ने आश्वस्त किया था, सरकार ने, शासन ने आश्वस्त किया था कि जो भी इसमें संलिप्त थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। मगर असद ने पुलिस को ही निशाना बनाने की कोशिश की और नतीजा ये कि असद की मौत हो गई। तो वहीं इस मामले में पुलिस टीम को सूचना मिली कि असद खोड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा है, फिर उनसे कुछ पैसे लेकर वो भागने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पूरे इलाके की तलाशी ली और इस दौरान असद और उसका एक दोस्त बाइक पर वहां पहुंचे। पुलिस की टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन रुकने की बजाय उन्होंने पुलिस की ही टीम पर गोली चलानी शुरू कर दी। ये पूरा एनकाउंटर कैसे हुआ, पुलिस ने कैसे लगाई थी चेकिंग और वो कैसे वहां से भागने के दौरान ढेर हो गया, उस पूरे रास्ते से हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की ये सिलसिलेवार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने असद का इनकाउंटर किया और इनकाउंटर इसलिए क्योंकि असद ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर उसने गोली चलाई। मैं उस जगह जिस जगह मौजूद हूँ, ये देखिए थाना साहिबाबाद, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, चौकी श्याम पार्क एक्सटेंशन, यहाँ पर बैरिकेड लगी हुई है और यहाँ लगातार पुलिस पिछले 2 दिनों से इन इलाकों में दबिश बढ़ा रही थी असद की तलाश में। अलग अलग जगह पर बैरिकेड से चेकिंग की जा रही थी। जब इस रास्ते से असद आ रहा था, पुलिस को ये
पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो असद इस रास्ते पर अपने एक दोस्त के साथ खोरा जा रहा था और उसकी कोशिश थी कि पैसे लेकर वो यहाँ से निकले, इस शहर को छोड़ कर निकले। अब मैं बताता हूँ आपको वो रूट कि असद ने कैसे भागने की कोशिश की। अब यहाँ बैरिकेड है और मैं आपको उस रास्ते पर लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि असद को जब पुलिस ने यहाँ बैरिकेड के पास रोकने की कोशिश की, असद इस रास्ते से अंदर निकला और अंदर निकल के वो ये जो पूरा जंगल का इलाका है इसके अंदर वो अंदर जाने की वो कोशिश करने लगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी वो तस्वीर की कैसे किस रूट से उसने भागने की कोशिश की और कैसे असद का इनकाउंटर हुआ। असद ने कैसे पुलिस को चकमा देने की कोशिश की थी और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से उसने भागने की कोशिश की। देखिए पूरा जंगल का इलाका है, मेन रोड से नीचे उतर के ये दरअसल सर्विस लेन था वसुंधरा का और गाज़ियाबाद का इलाका है जहाँ से उसने भागने की कोशिश की और ये इस उबड़ खाबड़ रास्ते से वो बाइक लेकर भाग रहा था। असद को पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, वो अपने एक दोस्त के साथ था और वो इस रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। चूँकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल घने जंगल का रास्ता है और देर रात का वक्त था, पुलिस ने उसे बार बार रोका मगर वो लगातार इस रास्ते पर भागता रहा। देखिए ये पूरा इलाका जो है ये गाज़ियाबाद के अंतर्गत आने वाला इलाका है और खोरा में ये घटना घटी थी। खोरा के नवनीत विहार इलाके में असद ने सूर्या की हत्या कर दी थी चाकू मारकर और उसके बाद से पुलिस लगातार तमाम आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिसमें असद की सबसे ज़्यादा तलाश थी क्योंकि मुख्य आरोपी जो था उसके साथ जो बाकी साथी थे उसमें से 3 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उसके उस साथी की भी फ़िलहाल तलाश कर रही है जिसे असद के साथ था। लेकिन ये जो देखिए इलाका पूरे घने जंगल का इलाका है, यहाँ से असद इस उबड़ खाबड़ रास्ते से वो लगातार भागने की कोशिश करता रहा बाइक से और पुलिस उसका पीछा करने लगी। जैसे ही वो भागने लगा पुलिस को तब अंदेशा हुआ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, आखिर ये शख्स भागने की कोशिश क्यों कर रहा है। और वो भागते हुए आप देखिए ये जब इस पूरे ये पथरीले रास्ते से जब वो निकलता हुआ, जब इस पथरीले रास्ते से वो निकलता हुआ यहाँ पहुँचा तो ये वो इलाका जहाँ पर आके उसकी बाइक रुकी, उस आगे उसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था चूँकि ये पूरा खुला मैदान था और यहाँ पर आके असद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो ये जो पूरा इलाका था देखिए किस तरीके से असद ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू करते हुए वो इस जंगल में पहुँचा और यहाँ पर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो यहाँ पर इस पेड़ के पीछे छुप के उसने फायरिंग शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। ये वो जगह है जहाँ पर असद ने फायरिंग शुरू की थी इस पेड़ के पीछे से और यहाँ पर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की असद को यहाँ गोली लगी और असद का इनकाउंटर हुआ। तो असद जो कि मुख्य आरोपी था, सूर्या की हत्या उसने की थी और पुलिस पिछले 3 दिनों से उसकी तलाश कर रही थी और लगातार लोग जो थे खोरा की वो मांग कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि उसका इनकाउंटर हो, उसके घर पर बुलडोजर चले। लेकिन असद की गिरफ्तारी की जब पुलिस ने कोशिश की तो असद भागकर पुलिस पर जवाबी हमला करने लगा और नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की गोली असद को लगी और असद का हो गया इनकाउंटर। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स गाजियाबाद। तो सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी और इस पूरे हत्याकांड का जो एक तरह से मुख्य आरोपी असद है उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन इसी पर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल असद के एनकाउंटर के बाद अब पीड़ित परिवार की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बेटे को खोने का दर्द झेल रही सूर्या की मां ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्या की मां ने मांग की है कि हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने आरोपी असद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि जिसने उनके बेटे की जिंदगी छीनी उसके खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सूर्या का हत्यारा असद, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। फिलहाल उसका एनकाउंटर हो चुका है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। असद का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इसके जो अन्य साथी थे, इसके अन्य साथी जो है फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। लेकिन एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी दबिश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हमें इंसाफ मिला है। हमारे मोदी और योगी बाबा से मुझे पूरा विश्वास था कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे, मेरे खून के बदले मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे और उन्होंने किया है। और अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 बंदे और भी हैं, उनका इनकाउंटर भी होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पे हो, यहाँ पे नहीं तो घर पे गांव में जाके बुलडोजर चलाना चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने हमें रोड पे कर दिया उसी प्रकार वो भी रोड पे ही आए।
पुलिस पे भी गोली चलाई है। चलो हमारे जैसे गरीब बच्चे को उन्होंने मार दिया, उन्हें जो हमारे संत सहायता करते हैं उनको भी गोली चला के उनको भी जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित की मां है, उसने धन्यवाद व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी और प्रशासन का। कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं कि उन्हें संतुष्टि मिली है कि जिन्होंने मेरे बच्चे की हत्या की है आज उनका इनकाउंटर हो गया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि 24 घंटे नहीं 36 घंटे लेकिन रिजल्ट मिला। मैं परिवार के साथ बनी हुई हूँ इसलिए कि भाई ये खोड़ा मेरा परिवार है और मैं खोड़ा में ही रहती हूँ और इनके साथ में दुख सुख में हमेशा रहती हूँ। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें बड़ी खुशी मिली। मेरी भी मांग थी ये शासन से भी प्रशासन से, प्रशासन हमें स्टार्टिंग से ही विश्वास दिला रही थी कि भाई इनकाउंटर होगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि ये छुपे बैठे हैं तो वहाँ तक लोकेशन पहुँचना और उन्हें ढूंढ के निकालना तो थोड़ा सा समय तो लगता है, लेकिन हमें बड़ी जो हमारी इच्छा थी वो पूरी हुई। तो सूर्य का हत्यारा असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बकरीद के दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, सूर्य का कत्ल किया था, जिसके बाद से लगातार सूर्य के परिजनों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। हालांकि 3 से 4 दिन के भीतर ही पुलिस प्रशासन ने जिस तरह की ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से सूर्य की जो मां है, खासतौर पर उनकी जो मां है, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पूरे मामले को लेकर, न्याय को लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया है। ऐसे में अन्य आरोपियों को लेकर भी वो इसी तरह की कठोर कार्रवाई की लगातार मांग कर रही हैं।